नमस्कार, मैं हूँ आरती। आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड को पर्यटन के रूप में अलग पहचान दिलाने की दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पर्यटक स्थलों को संरक्षित और विकसित कर रहे हैं। इस कड़ी में राज्य के धार्मिक स्थलों का सर्किट बनाया जाएगा। सभी प्रमुख धार्मिक स्थल इससे जोड़े जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सके। हमारी कोशिश है कि विश्व के टूरिज्म मैप पर झारखंड को भी एक अलग पहचान दिला सके। मौका था गढ़वा में 2 दिवसीय राजकीय श्री बंसीधर महोत्सव के शुभारंभ का। सीएम ने कहा कि इस वर्ष श्री बंसीधर महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया जाएगा। आने वाले सालों में इस महोत्सव को और भव्यता देने का काम करेंगे। सीएम ने मौके पर गढ़वा के लोगों को करीब 797 करोड़ रुपए की 74 योजनाओं की सौगात दी। इधर बिटिया की डोली उठी, उधर ऐसी खबर आई कि पूरे घर में कोहराम मच गया। दुल्हन के मां बाप समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वे बिटिया की विदाई के बाद बीती रात करीब 9:30 बजे सारंगडी से अपने घर लौट रहे थे। उनका घर गुमला के डुमरी प्रखंड के कटारी गांव में है। रास्ते में जरडा गांव के पास उनकी पिकअप वैन का बैलेंस बिगड़ गया। गाड़ी एक सिग्नल बोर्ड से टकराते हुए 2-3 राउंड पलट गई। हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। वहीं 12 लोग बेतरह जख्मी हो गए। जख्मी लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वैन में 45 से 50 लोग सवार थे। सीएम हेमंत सोरेन ने घटना को लेकर दुख जताया है। पाकुड़ डीसी वरुण रंजन के एक्टिव मोड में आते ही जिले के सरकारी स्कूलों में हड़कंप मच गया। 57 टीचर का 1 दिन का वेतन काट लिया गया। वहीं 3 टीचरों को सस्पेंड कर दिया गया। डीसी वरुण रंजन के निर्देश पर आज पाकुड़ के विभिन्न सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया गया था। इसके लिए 20 टीमें गठित की गई थी। निरीक्षण के दरमियान अधिकारियों ने स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति, बच्चों में शिक्षा की गुणवत्ता, मध्याह्न भोजन की पौष्टिकता, स्कूलों की साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था और शौचालय की साफ सफाई की ओर झाँका। स्कूल में देर से आने वाले टीचरों को 1 दिन का वेतन काट लिया गया। वहीं अनुपस्थित पाए गए टीचरों को सस्पेंड कर दिया गया। 5 साल की मासूम बच्ची रितिका कुमारी की निशंस हत्या कर दी गई। वह गुमला के बम्बियारी गांव के रहने वाले रंजीत सिंह की बेटी थी। इल्जाम है कि पड़ोस में रहने वाले रवि सिंह ने बच्ची की धारदार हथियार से हत्या कर दी। बसिया एसडीपीओ विकास आनंद लागुरी ने बताया कि बुधवार की भोर में बच्ची के मां बाप उसे बगल की आंगनबाड़ी में छोड़ काम पर चले गए। बच्ची बाहर खेल रही थी। आंगनबाड़ी सेविका के देवर रवि सिंह ने बच्ची के गले पर चाकू से वार कर दिया और फरार हो गया। लहूलुहान बच्ची की चीख सुन आसपास के लोग उसे लेकर अस्पताल गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संदेह गुनाहगार को पुलिस ने दबोच लिया है। मशहूर तमिल अभिनेता निर्देशक मनोबाला नहीं रहे। उन्होंने आज चेन्नई में अंतिम सांस ली है। 69 साल के मनोबाला के निधन की खबर से तमिल फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार वे कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। मनोबाला ने अपने 4 दशक के सिनेमा करियर में महान फिल्म निर्माता भारती राजा के साथ काम किया। इसके बाद एक निर्देशक के रूप में अपनी नई पारी की शुरुआत रजनीकांत, विजयकांत और सत्यराज सहित जाने माने अभिनेताओं के साथ फिल्में भी बनाई। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, पलानीस्वामी और सिनेमा जगत के सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन सहित अन्य लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। पलामू के मनातू में हुए बीजेपी नेता प्रमोद सिंह मर्डर केस का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने 2 संदेही गुनाहगारों योगेंद्र और शैलेंद्र को धरा है। ये दोनों सगे भाई हैं। दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जमीन के लफड़े में प्रमोद सिंह का मर्डर किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया कि दोनों भाई घर बनवा रहे थे। उनके घर का छज्जा बाहर निकला था। प्रमोद सिंह का कहना था कि छज्जा उनकी जमीन पर निकल गया है, जिसका वे विरोध कर रहे थे। घटना के दिन भी प्रमोद काम रुकवाने गए थे। इस दरमियान उनकी बहस दोनों भाइयों से हो गई। इल्जाम है कि दोनों भाइयों ने प्रमोद की गमछा से गला घोट हत्या कर दी। इसके बाद प्रमोद की बॉडी को सुनसान जगह पर पेड़ से लटका दिया था। गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आई बैंक को और प्रभावी बनाने की दिशा में समर्पित होकर काम करे। ट्रस्ट आम जनमानस के हित में पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य करे ताकि यह आई बैंक अपने कार्यों से गरीबों के लिए वरदान साबित हो। मौका था राजभवन में आयोजित बिहार आई बैंक ट्रस्ट की समीक्षा बैठक का। गवर्नर ने कहा कि इस आई बैंक के प्रति लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए सभी ट्रस्टी समर्पित रहे। ट्रस्टी विजन के साथ काम करे, मानव कल्याण व परोपकार की दिशा में अन्य के लिए प्रेरणा का कार्य करे। नाइट ड्यूटी पर तैनात 3 होमगार्ड जवानों के हथियार चोरी हो गए। चोर तीनों के राइफल और 90 गोलियां उड़ा ले गए। इस घटना में पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामला खगड़िया के अलौली प्रखंड के अंचल कार्यालय का है। इल्जाम है कि बीती रात ड्यूटी के दौरान तीनों जवान नरेंद्र कुमार, जोगी सिंह और अखिल सिंह की आंख लग गई। सुबह जब नींद खुली तो तीनों के राइफल और 90 गोलियां गायब थी। सूचना आला अधिकारियों को दी गई। सदर एसडीपीओ सुमित कुमार मौके पर पहुंच तफ्तीश में जुट गए। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। एफआईआर दर्ज कर आगे
की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।